खबर उत्तराखंड के यमुनोत्री हाईवे पर तैयार हो चुके सिलक्यारा टनल से जुड़ी हुई है। यह टनल आज बनकर तैयार है, लेकिन इसके पीछे इंसानी जिद की ऐसी कहानी है जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। 9 जुलाई 2018 से सिलक्यारा टनल का काम शुरू किया गया था, लेकिन यह टनल 12 नवंबर 2023 के दिन उस वक्त सुर्खियों में आई जब सुरंग के अंदर मलबा ढहने से 41 मजदूर वहां फंस गए। लेकिन तमाम तरीके की दिक्कतों के बाद भी बचाने वालों का हौसला नहीं टूटा और 17 दिन बाद किसी चमत्कार की तरह सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। काम कुछ दिन रुका भी, लेकिन आज हादसे के 522 दिन बाद सिलक्यारा टनल बनकर तैयार है, जिसका सीएम धामी और अधिकारियों ने निरीक्षण किया कि ये टनल अब ब्रेक थ्रू हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें करीब 2 साल का वक्त लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी पूरी जो दीवार आपको यहाँ कंक्रीट की दिख रही है, अंदर ये पूरी मिट्टी की है। इसको पूरी तरीके से कंक्रीट की दीवार बनाया जाएगा, सेफ्टी मेजरमेंट पूरे किए जाएंगे और जब ये एक्सपर्ट को ये विश्वास हो जाएगा कि अब ये परिवहन के लायक सुचारू हो चुकी है, अब लोगों को इसके आर पार भेजा जा सकता है, तो उसके बाद ही इसकी शुरुआत होगी। लेकिन इसकी जब शुरुआत होगी तो यमुनोत्री की यात्रा पे आने वाले लोगों के लिए बड़ा फायदा होगा। 30 किलोमीटर पर ऊंचाई पर जाने वाला जो सफर है वो बचेगा और 4.5 किलोमीटर की इस टनल के बाद ही वो लोग बड़कोट पहुंचेंगे। आपको याद होगा, सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार बाधाएं आ रही थी, तब उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए आस्था का भी सहारा लिया गया। इसी वजह से अब इस टनल के एंट्रेंस पर बाबा बौखनाग देवता का भव्य मंदिर भी तैयार किया गया है। मान्यता है कि बाबा बौखनाग पहाड़ों के देवता हैं और इनकी उत्पत्ति नाग के रूप में हुई थी। स्थानीय लोगों का बाबा बौखनाग में अटूट विश्वास है और वो उन्हें अपना इष्ट देवता मानते हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग बाबा बौखनाग की पूजा करने आते हैं। बौखनाग बाबा को यहाँ के स्थानीय क्षेत्र की 3 पट्टियों का देवता माना जाता है। सिलक्यारा टनल की जब भी बात आएगी बौखनाग देवता के मंदिर की, बौखनाग देवता की महिमा की, क्योंकि जब इन मजदूरों को जो अंदर फंसे थे उनको निकालने के लिए अभियान शुरू हुआ तो ये बात आई कि बौखनाग इस पूरे क्षेत्र के क्षेत्रपालक हैं, उनकी पूजा अर्चना करना होगा। और यहाँ मुख्यमंत्री और तमाम वीवीआईपी पहुँचे थे। बौखनाग देवता का एक अस्थाई मंदिर बनाया गया, उनकी पूजा की गई, लेकिन अब उनका एक स्थायी मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। यहीं पर मैंने बाबा की प्रार्थना की। हम सब यहाँ के पुजारी जी और यहाँ के स्थानीय लोग आए, सबने यहाँ पर बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर बाबा बौखनाथ जी का स्थापित किया था। वहाँ पर प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के दूसरे तीसरे दिन ही जो है ये रेस्क्यू अभियान हमको उसमें सफलता प्राप्त हो गई। मैं बाबा बौखनाथ जी का उस समय हम लोगों ने कहा था कि संकल्प लिया था कि यहाँ पर एक मंदिर भी बनाएंगे। और लोग मानते हैं कि ये बाबा बौखनाग की ही शक्ति थी कि ये तमाम जो 41 मजदूर थे, ये 17 दिन बाद भी सकुशल बाहर निकले थे और किसी को खरोंच तक नहीं आई थी। आज से 15 दिन बाद यानी 30 अप्रैल से उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी आप इस टनल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। टनल को पूरी तरह तैयार होने में 2 साल का वक्त अभी और लगेगा और जब ये टनल आम लोगों के लिए खुलेगी तो उत्तराखंड के लिए ये एक नया कीर्तिमान होगा।